हेलो एवरीवन, मैं बहुत ही शांति से बहुत आराम से बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरी अभी सुबह की वीडियो गई थी जिसमें मैंने बोला था, मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक है, कि मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे पास इतने बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे 20-25 कमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें मुझे इतना गंदा गंदा बोला गया है ना। मुझे देखिए, एक बात मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, ये बात कमेंट में कौन कहेगा? मुझे पता है क्या कमेंट है, मैं कमेंट बताती हूँ। मैंने यहाँ लगाऊंगी नहीं क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं मैं यहाँ लगाऊं, ठीक है। और साथ में लिख रहे हो ना कमेंट में कि आप दम हो तो डिलीट ना कर। मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मेरा एक्सेस है, मैं डिलीट करूंगी कमेंट। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं रखूंगी, नहीं लगेगा मैं डिलीट करूंगी, है ना। तो ये कमेंट आया है मेरे पास कि हम केस करेंगे तेरे ऊपर क्योंकि तूने हमारी माँ को ये बोला था एक वीडियो में आज से 1.5 साल पहले कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं थे, ठीक है, ठीक नहीं थे। और अब इस बात को प्रूफ करियो तू कोर्ट में। अगर तू नहीं कर पाई कोर्ट में प्रूफ तो हम तुझे देखेंगे, क्योंकि तेरे पास प्रूफ होना चाहिए इस चीज का कि वो दिमागी रूप से उनको दिक्कत थी या नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, ये कमेंट कौन कर सकता है? और हाँ चलिए ठीक है, चलिए जिसने ये कमेंट किया उसको मैं जवाब देती हूँ। केस करो, फिर मैं केस करूंगी, ठीक है। मेरा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक हक लिया नहीं अपना, ठीक है। अब कोर्ट की जो लड़ाई होती है ना, उसमें मैं पीछे सिर्फ इसलिए हटी थी। संदीप माहेश्वरी सर की एक बात याद है, उन्होंने क्या बोला था कि नहीं छोड़ दो, वो पास्ट था तुम्हारा, ठीक है, उनको जाने दो। अगर उन लोगों को किसी को दिखाने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी कभी खराब मत करो, आप अपनी लाइफ खो दोगे उन चीजों में पड़ के। क्यों करना है? कर लेंगे, अपने दम पे कर लेंगे सब कुछ, है ना। तो मैं आज के टाइम में जब मैं अपने दम पे सब चीजें कर रही हूँ, मैं उनका जिक्र नहीं करती हूँ, उनसे मतलब नहीं है। एक टाइम था जब दर्द हुआ था, दिल में दुख लगा था कि क्यों कर दिया मेरे साथ ऐसा, मेरा कसूर क्या था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया। और अगर भगवान जी के लिए इतना बोलूंगी, अगर मैंने सब्र किया तो भगवान जी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया जिंदगी में वापिस, ठीक है। कहीं इंसान सब्र करता है तो भगवान ना उसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने भी देखा कि इस बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है ना, ये कितने दुख में है, कितनी दर्द में है, तो इसका सहारा मैं बनूंगा। और वो मेरे लिए हर पॉइंट पे मेरा सहारा बने हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी। मेरे सर से छत गई थी तो उन्होंने मेरे को छत दे दी, भगवान जी ने दे दी मुझे, ठीक है, मेहनत से बन गई, ठीक है। लेकिन आज जब मैं अपने काम में लग गई, मैंने तो ये बात काफी टाइम पहले बोल दी थी कि मैंने छोड़ दिया, जाने दो, कोई बात नहीं, मैंने सब्र कर लिया, बस वो अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश। लेकिन मैं इतने टाइम से तब भी देख रही हूँ, जबकि मेरा उनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, लिंक नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी मेरे बार बार फेक आईडीज बना के कॉमेंट्स आते हैं बार बार, ठीक है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं, मेरे से लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, फिर भी कहीं कहीं जा जाके किसी किसी की वीडियो के नीचे जा जाके कमेंट्स करते हैं, मेरे लिए वीडियोस बनवाई जाती हैं, ठीक है, गंदी गंदी, ये तो ये था वो था, ऐसी थी वैसी थी, इतने झूठे झूठे इल्जाम मुझ पे लगाए जाते हैं जो कि कभी कुछ हुआ भी नहीं ऐसा। क्यों भाई, क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के दिल में इतनी ज्यादा किसी के लिए नफरत कैसे हो सकती है, जबकि हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मैं कमेंट्स दिखा नहीं सकती, इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं, इतना ज्यादा गंदा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वो देख लियो, अब ये होगा वो होगा। सिर्फ इतनी सी बात पे उनको बुरा लग गया कि मैंने अपने पति के बारे में बात कर ली। मतलब इनको इस चीज से भी दिक्कत है कि मैं अपने पति के बारे में भी ना बात करूं यहाँ पे। भाई मेरे पति थे, कुछ लगते थे मेरे, ठीक है। इनको तो ये लगता है कि इस लड़की का कोई लेना देना ही नहीं है, बस खत्म कहानी। और मेरा खुद का कोई लेना देना नहीं, मैं तो खत्म कर चुकी, मैं तो सोच चुकी चल जाने दे, कोई नहीं। मैंने हमेशा सब्र किया अपनी जिंदगी में, यहाँ पे आके भी हर पॉइंट पे, हर चीज में, जगह से लेके, रिश्ते से लेकर, पैसे से लेके, हर चीज में सब्र करती गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई नहीं, हम अपनी मेहनत से कर लेंगे। और जब कर भी रहे हैं, मैं किसी को यहाँ कोई बुरा नहीं बोलती, गंदा नहीं बोलती, फिर भी इतना गंदा गंदा कमेंट्स में लिख कर गए हैं ना, इतना गंदा, ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं हैरान हूँ यार, मतलब कमाल ही हो गया। मतलब अभी तो जबकि मैं कुछ, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं। तो इतना तो मैं बोलूंगी ना, ठीक है। जो मुझे कह रहे हैं कि हम केस करेंगे, है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ है भैया, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ है, बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी चीज, केस वहां से होगा, मैंने हमेशा ये बात बोली है, पहला केस उनको करने दो, दूसरा केस फिर मैं करूंगी, है ना।
मैं रुकी हुई हूँ, मुझे पता है, लोगों को भी पता है ना, कि एक लड़की, एक मुझे जनरल टर्म्स में बात बता दो, एक बहू है, ठीक है, एक औरत है, ठीक है, शादी करके चली जाए किसी के घर में, पति बन जाए, उसका बच्चा हो जाए, बच्चा तक हो जाए, ठीक है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ससुराल वालों का हक बनता है उस बहू को घर से निकालने का। मुझे इतना जवाब दीजिएगा, जिस घर में वो अपने पति के साथ रह रही होती है पति के जीते जी, मैं बताऊं नहीं होता, कोई भी हक नहीं होता उसे निकाल जो जाने का। लोग कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि आप चाहो तो आज भी वहां रह सकते हो, है ना, तो वो चीज मैं, अब मेरे को लेकिन करना क्या है, वहां रहना क्या है, जब मैंने कर लिया भाई अपनी मेहनत से, मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, मैंने सब्र कर लिया। मुझे आप स्त्री धन का मतलब समझते हो? स्त्री धन क्या होता है? एक औरत जो अपनी शादी के टाइम लेकर आती है, जो फर्नीचर, जो गहना, वो भी दोनों साइड का। ये बात आप ना किसी वकील से पूछ लीजिएगा, अच्छे वकील से। एक लड़की जो अपने मायके से सोना लेके आती है और जो ससुराल से उसके ऊपर 7 फेरों के टाइम चढ़ाया जाता है, एल्बम बकायदा फोटोग्राफी वीडियो बनती है, ठीक है, जो वो सोना जब हवन के टाइम औरत के सामने वहां रखा जाता है, वो स्त्री धन कहलाता है औरत का। तो चाहे वो मायके का हो या तो मत चढ़ाओ, मैं कहती हूँ ससुराल वालों को मत चढ़ाओ दुनिया के सामने दिखा के कि हमने इसको दे दिया, तो वो स्त्री धन में आ जाता है, चाहे वो मायके का हो ससुराल का हो, ठीक है। जो फर्नीचर होता है वो औरत के लिए होता है, ठीक है, तो उस पे औरत का हक होता है, तभी उसे स्त्री धन बोला जाता है, समझते हो वो चीज? तो उस पे पूरा राइट होता है एक औरत का, ठीक है। तो ये बात जब कोई कह दे कि हाँ भाई हमारा बेटा लाया था, ये लाया था, वो लाया था, इन्होंने दिया क्या था, वो दिया था, ये दिया था, ये चीजें ना कानून नहीं सुनता है, कोर्ट नहीं मानती है ये चीज, ठीक है। अगर मैं आज भी चली जाऊं ना, और मैं मेरे पास एल्बम फोटो सब रखी है, देखो ये चीज थी, ये सुनार था, इसके पास जाके ये बेचा है मेरा सारा सोना, है ना। मैं सीधी थी, मैं तेज बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं तेज होती तो पता ही नहीं मैं क्या करती, मैं तेज नहीं थी बिल्कुल भी। हमेशा मैंने कभी अपना फायदा देखा नहीं। सोच के देखो आप, एक चीज मुझे बस इतना सा जवाब दे देना, इसी चीज से आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी, ठीक है, पूरी कहानी पता चल जाएगी। बल्कि मैं तो सबसे पूछती हूँ, मैं उनके भी आसपास वालों से पूछती हूँ, क्या आपके घर में ऐसा होता है क्या कि बहू अपने मायके से कुछ सोना लेकर आए और आपके ससुराल वाले, मतलब सास ससुर, वो मायके का सोना भी सिर्फ शादी के 3 महीने बाद बेच दे सुनार पे जाकर? क्या ऐसा होता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। उस टाइम तो ना तो हमारे घर में कोई बीमारी थी, ना सिमारी थी, शादी का लोन था सिर्फ इनका, सिर्फ शादी पे लिए हुए कुछ पैसे होंगे 2-4 लाख रुपए, वो तो नौकरी करके भी निकल जाते, कमाते, बंदा इतना कमाता है यार, कोई 20 कमाता है, कोई 10 कमाता है, 20 कमाता है, लोन क्या होता है? मैंने नहीं चुका रही हूँ लोन आज के टाइम में, 6 लाख का लोन मैंने नहीं लिया। मैंने क्या किसी के गहने बेच दिए क्या लोन चुकाने के लिए? कोई नहीं गहने बेचता। मैं मान ही नहीं सकती इस चीज को, किसी का जमीर मान जाए इस चीज के लिए। होता है ना, अंदर से आती है ना, जबकि आपके पास प्रॉपर्टी हो अच्छी खासी, आपके पास जमीन हो, आप जमीन नहीं बेच रहे हो, अपनी गिले नहीं बेच रहे हो, आप अपने घर पे लोन ले सकते हो, वो नहीं ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ 3 महीने पहले एक लड़की आई है अपने साथ, अपने मायके से माँ चढ़ाती है ना, अपने हाथों के कंगन उतार के मेरी माँ ने मुझे दिए थे, मेरी फैमिली ने मेरे को सोना चढ़ाया था ना, वो मेरे माँ बाप की मेहनत थी। मेरी मायके का सोने की बात कर रही हूँ मैं, ससुराल की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो मायके का सोना बेचने का हक किसने दिया उनको? मुझे बात बताइए। ये होती है क्या? ये चीजें होती हैं? इसका मतलब क्या बना? ये रिश्ते निभाने के तरीके होते हैं क्या? आओ सोना बेच दो, कोड़ियों के दाम बेच दो भाई, बेच दो बस। क्यों? क्योंकि फ्री का मिल रहा है, किसी और का मेहनत का है, खुद से कमाया हो ना, तब पता चले चीजें, ठीक है, कि कैसे ये समझदारी होती है क्या? ये समझदारी होती है क्या 55 साल के लोगों के अंदर, कि आओ बहू आए 3 महीने बाद ही उसका सारा सोना उठा के बेच दो? क्यों बेचा भाई, क्यों बेचा? फिर बाद में बोलेंगे अरे उस टाइम तो मत्ती मारी गई थी, दिमाग नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला। 10 चीजों में, और बहू को घर से निकालने में तो बहुत आपका दिमाग चल जाता है उस टाइम। तो जब 45 दिन के बच्चे के साथ जब सहारा देने का टाइम होता है, तब बहू में कमियां दिख जाती है, बहू कैरेक्टरलेस भी हो जाती है उस टाइम, तो है ना, उस टाइम कमियां निकल जाती हैं उस टाइम। अरे जब आपको अब बुरे वक्त में आपको सहारा बनना ही नहीं था बहू का, तो उसके बुरे वक्त का सहारा, उसका गहना उसके पास रहने देते ना। जब आपको पता है कि आप नहीं कुछ कर सकते थे उस टाइम, नहीं सहारा बनना था, तो एटलीस्ट मेरा गहना मेरा सहारा बन जाता। मेरा मायके का गोल्ड आपने बेच दिया, सोचा है वो चीज आपके? मैंने ससुराल में सास ससुर किसका सोना नहीं चढ़ाया, मैंने सबको सोना दिया,
ठीक है, गहने में किसको नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके मामा तक की अंगूठी मैंने चढ़ाई थी। मामा इतनी तो शर्म कर लेते ना, लिहाज, समाज का लिहाज किसने किया? समाज के सामने शादी करके गई थी ना, रीति रिवाजों में, बंधनों में बंध के गई थी ना मैं उनके घर में। कोई ऐसा तो नहीं था कि उठाई गिरी थी, ऐसे ही आ गई थी। इज्जत के साथ उनके घर में गई थी ना मैं। ऐसा तो नहीं था ना कि उसके घर में गई, हाँ भैया ठीक है, बेटा गया तो चलो भैया अपने रास्ते निकल लो। ये चीज खुद से सोच के देखो यार, मतलब लोग कह देंगे कि यार इन बुरा, देखो यार अंदर लेके दिल में लेके बैठे हैं, कोई बात नहीं। इस चीजों से ना सबक सीखना चाहिए इंसान को, बस इतना कहूंगी, है ना। सबक तो मैंने बहुत बड़े बड़े सीख लिए, बट ये वो जो इंसानियत होती है ना, एक इनोसेंस होती है कि हाँ यार ये हमारी फैमिली, ये परिवार है, ये है वो है। कुछ नहीं होता परिवार, ठीक है, ये होता है, ये एक्चुअल में है। ये 90% ससुराल की यही कहानी है। कोई 10% होते होंगे जो अच्छे होते होंगे, ठीक है, 90% की यही कहानी है, कुछ नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ। मैं कोई झूठ बोला हूँ, मैंने कुछ सच झूठ, कुछ बात गलत बोली हो तो बता दो, मैंने एक बात बोल दो कि हाँ निधि ने ये बात गलत बोल दी, मुझे कमेंट कर दो। लोगों से पूछ रही हूँ मैं, लोग कमेंट कर दो। क्या आप लोग हो आज आप कल क्या आपके बेटे की भी शादी होएगी, आप लोग एक बहू लेकर आओगे, वो मायके से कुछ सोना लेके आएगी, वो आप उसको 3 महीने बाद सोना बेच दोगे क्या? बेच दोगे? मुझे बताइए ये चीज, क्यों बेच दोगे, है ना? अगर बेच सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है ना। तो मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ कि यार अगर आप किसी का सहारा बन नहीं सकते ना, तो किसी का सहारा मत छीनो, बस इतना बोलूंगी, है ना। सहारा नहीं बन सकते थे जब पता था बुरे वक्त में कुछ करना नहीं था, कुछ वो नहीं था, बस पल्ला झाड़ना था, मुझे मुंह से कह दिया, लेना देना नहीं था। जब कुछ करना ही नहीं था तो कम से कम उसका जो था उसके साथ उसको चीजें उसकी दे देते ना वापिस। इवन आप एक बात बताऊं, मेरी आज तक एक चांदी की पजेब तक वापस नहीं करी, मेरी चांदी तक वापस नहीं करी। सोना तो छोड़ ही दो आप लोग, चांदी से पतला और क्या होता है, छोटा क्या होता है, चांदी कुछ भी नहीं होती चांदी तो, है ना। कितने की होती है पजेबे? 10,000, 12,000, 15,000, कितने रुपए की चांदी होती है, वो तक नहीं निकली। आप सोच के देखो, सोना तो दूर की बात है वापिस। और अरे आप एक बात बताओ, आप खुद इतने समझदार हो कि देखो अगर आप अब रख नहीं रहे उसके साथ, उसको आपने साफ कह दिया कि हम हमारे घर में मत रहो, चले जाओ, तो कम से कम उसकी चीजें तो उसको वापिस करनी चाहिए थी ना, ऑब्वियसली करनी चाहिए थी, बट नहीं, छोड़ो, जाने दो। लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आता, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं बार बार कमेंट करके, हम ये करेंगे वो। मतलब बंदा अगर ये सोच, मतलब कुछ करना नहीं है बट लेना जरूर है, मतलब वही केस करके सोच रहे हैं अभी भी कि हम कुछ केस कर देंगे इसके ऊपर और कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा बदले में, क्योंकि अब तो कमा रही है बंदी, है ना, कुछ कमा रही है, अभी लोन भी हो जाएगा क्लियर, उसके बाद भाई फिर देने वाली पोजीशन में पहुंच जाएगी, उसके बाद कुछ ना कुछ करा के बताओ क्या 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 है यार, क्या मतलब। मैं तो कहती हूँ भगवान, सच्चे दिल से बोल रही हूँ, एक बात जो मैं फील करती हूँ, आज से नहीं कर रही हूँ, पिछले 2.5-3 साल से फील कर रही हूँ, और ये बात ओपनली सोशल मीडिया पे बोलती हूँ ये चीज, कि मुझे जैसा ससुराल मिला वैसा किसी बेटी को ससुराल ना मिले। और मैं साफ बोलती हूँ, मुझे अच्छा ससुराल मिला ही नहीं, ठीक है, मुझे नहीं मिला एक अच्छा ससुराल, और मैंने ना देखा। और इसीलिए ना उम्मीदें जब लोगों से टूट जाती है ना, शायद तभी उम्मीदें सिर्फ हम खुद से लगाते हैं, और वो मैं लगा रही हूँ आज के टाइम में। बस यही रह गई है जिंदगी कि बस अपने से उम्मीदें रखो, इसीलिए अपना घर बना लो, क्योंकि यार किसी और शादी करके किसी और के घर जाके भांडे मांजो, उनके काम करो, सब कुछ करो, है ना, उनके मतलब 10 बातें भी सुनो, 10 बाउंडेशंस भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद बुरे वक्त में जब पल्ला झाड़ना ही है, नहीं मतलब कोई साथ देता, तो अपना ही सहारा खुद ही बन जाओ। इससे तो बेटर मैं यही मानती हूँ, अपना ही साथ दे दो कम से कम, खुद का, अपनी प्रॉपर्टी खुद ही बना लो। किसी और के घर जाके बर्तन मांजने से बढ़िया अपना एक घर बना लो और उसमें अपने ही बर्तन झूठे धोते रहो। कम से कम कोई ये तो नहीं है ना, 4 बातें भी सुनो, काम भी करो, 4 बातें भी सुनो। कम से कम आज मैं काम कर रही हूँ तो किसी की 4 बातें तो नहीं सुन रही, बस इतनी है। हाँ ठीक है, जीवन साथी की जरूरत सबको होती है, प्यार सबको चाहिए होता है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट, शादी बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में, लेकिन सब कुछ नहीं है शादी, ये भी सच है, ठीक है, शादी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, उससे भी जरूरी बहुत सी 50 चीजें होती है लाइफ में, आप उनको करो, उनको भी करो, क्योंकि जो लोग शादी करे बैठे हैं ना, वो आज उन चीजों के लिए कहीं ना कहीं हैं, आप समझ रहे हो। 90% लोग शादी करके भी कोई खुश नहीं है आज के टाइम में, तो लोग कह रहे हैं कि शादी कमेंट था ना, उसी का जवाब दे रही हूँ, जो कह रहे हैं कि हाँ तेरे को कौन शादी करेगा, तू अपने ही घर में रहेगी, अपने ही घर में पूरी जिंदगी जिएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं अपने घर में जिंदगी जी रही हूँ, किसी और के घर में तो नहीं जा रही ना मैं,
तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी प्राउड वर्ड है जो आप मेरे को कमेंट में कह के जा रहे हो कि हाँ ये तू इसी घर में रहेगी, तो अच्छी बात है, मैं अपने घर में रहूंगी, कोई बात नहीं, मैं अच्छा है प्रॉपर्टी और बनाऊंगी, बढ़िया अपना घर बनाएंगे खुद, है ना, किसी और पे डिपेंड क्यों रहना है। एक बार इंसान ठोकर खा ले तो ऐसा थोड़ी है कि बार बार उसे ठोकरें ही खानी है, नहीं ना, तो उनसे सबक सीख के आगे बढ़ना है लाइफ में, वो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ यही। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।